तो हेलो स्ट्रगलर्स। आज मैं बात करने वाला हूँ जो कोलकाता में जो रेप केस हुआ उसके बारे में। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम फेल हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी इंडिया की ये फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि देखो यार, आज से कुछ साल पहले निर्भया रेप केस था जो दिल्ली में घटा था, और आज ये कोलकाता का रेप केस। हमारा देश कितना ही बदल गया है। उस टाइम में भी लोगों ने कितना विरोध प्रदर्शन किया, पर कुछ बदला? कुछ नहीं। अगर कुछ बदला होता तो आज हमें ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। उस समय लोगों ने कितना विरोध प्रदर्शन किया, कितना कुछ नहीं किया, हाथ पैर मारा लोगों ने, तब जाके उन एक्यूज्ड को सजा मिली। और आज भी वही हो रहा है। डॉक्टर्स यूनियन को आना पड़ रहा है उस केस को उजागर करने के लिए, वरना ये केस तो कुछ और ही बन जाता। आत्महत्या का केस बता रहे हैं पहले तो, वरना ये केस यहीं पर रफा दफा होना था। तो सोच रहे हो कि इंडिया नहीं कहूँगा यार, ये खाली इंडिया को हम यहाँ पे क्यों घसीटें या फिर गाली दें हम उस चीज़ को, पर हम हमें खुद को गाली देना चाहिए। एज अ सोसाइटी हम फेल हो चुके हैं। तुम देखो यार कि एक्यूज्ड इसमें वो बंदा तो है ही। देखो, सोसाइटी भी एक्यूज्ड है इस केस में। इसी केस में नहीं, देखा जाए तो हर केस में, क्योंकि सिर्फ यही केस नहीं था। अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो हाल ही में जब ये डॉक्टर का रेप हुआ, उसी के बाद उत्तराखंड में एक नर्स का, वहीं आजकल हम सुनाई दे रहा है कि बदलापुर महाराष्ट्र में एक और घटना घटी है, वहीं यूपी में, तो वहीं बिहार में भी। ये चीज़ें सिर्फ आंदोलन करके, प्रदर्शन करके हम एक समय तक सरकार को डरा तो सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, पर नीचे स्तर में, अगर निचले स्तर में देखा जाए तो ये कुछ बदलाव नहीं कर रहा है। बदलाव कहाँ ज़रूरी है? समाज में। और समाज कैसे बदलेगा? तुम लोगों की वजह से। ये समाज का मूल्य सिद्धांत आया कहाँ से? कभी तुमने सोचा? जब समाज का निर्माण हो रहा होगा तो उसमें उसके भी कुछ मूल्य सिद्धांत होते हैं एक समाज के निर्माण के लिए, पर इंसान वो भूल जाता है और अपने ही मनमानी आचरण करना शुरू कर जाता है। उन्हीं वजह से ये समाज इतना बिगड़ जाता है। अगर आप देखो तो समाज में ऐसी कुनीतियाँ, कुप्रथाएं अभी भी चालू हैं। अगर कोई लड़का लड़की को छेड़ता है नॉर्मली, तो वो गलत नहीं देखा जा रहा। कोई लड़का किसी लड़की को अपनी गली में छेड़ता है या फिर दूसरे की गली में जाके छेड़ता है, तो ये किसी को, अब ये बात सबको नॉर्मल लगती है। इंसान कहाँ से सीखता है चीज़ें? पहला पड़ाव तो उसका वही था, छेड़ने से। बाद में उसने ये चीज़ें करनी शुरू की। अब मैं उन लड़कों की भी बात कर रहा हूँ जो अभी भी फ़ोन में अश्लील चीज़ें देखते होंगे। क्या आप ये सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ फ़ोन में देखता हूँ, मैंने कभी कुछ किया नहीं है? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सिद्धांत, जब एक मूल रूप तो हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ। हम समाज को क्या सिखा रहे हैं, हम समाज का निर्माण कैसे कर रहे हैं? आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगती है, पर वो बाद में जा जाके कुछ भयानक भी बदल सकती है, और हम इन चीज़ों को नॉर्मल मान लेते हैं। हमारा सिर्फ इन चीज़ों को अनदेखा करना और इन चीज़ों को सामान्य मान लेना ही तो इस समाज की सबसे बड़ी गलती है। अब आपके ही घर में, या फिर आप जो आगे जाके माँ बाप बनने वाले हैं, कभी सोचा सिर्फ उसकी पढ़ाई के बारे में, अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में? ये बच्चा कितना अच्छा है, आगे जाके डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो बच्चा आगे जाके क्या कांड कर सकता है। हम सिर्फ उसकी पढ़ाई को ही लेकर चिंतित रहे। हम कभी उसका मूल रूप, उसका मूल सिद्धांत नहीं बना पाए कि किसको किस नज़र से देखना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें बस यही लगता था कि अरे, हमारा लड़का तो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, इस लड़के से अच्छा, उस लड़की से अच्छा। जितना भी देखा कंपटीशन कराया, पर इस चीज़ में कभी कंपटीशन नहीं रहा कि उस इंसान को समाज में एक सामाजिक प्राणी की तरह बनाने का, एक मूल रूप सिद्धांत देने का, एक अच्छा इंसान बनाने का। इंसान तो बहुत सारे हैं। अभी भी देखो, आपके आसपास की गली में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी सोच ऐसी होगी, वैसी होगी, पर इनमें से अच्छा कौन है? किसी को ये बात बुरी लगेगी और किसी को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। समाज यूं ही चलता रहेगा और इसमें बदलाव कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। न जाने आगे इस समाज में क्या क्या कुनीतियाँ, कुप्रथाएं और ऐसे दरिंदे कितने ही आएंगे। बदलना तो है तो हमें सिर्फ समाज को। अगर आप देखो तो कितने ही अभी ऐसे लौंडे होंगे जो गली में बैठते हैं और दूसरे की माँ बहनों को गलत नज़र से देखते हैं। तुमने सोचा कि हम सिर्फ नज़र ही तो मार रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं किया। पर मूल सिद्धांत, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहीं से शुरुआत होती है। ना जाने, अब ये बात किसी को बुरी लग सकती है तो क्षमा करिएगा, पर ना जाने उनमें से ही कितने ऐसे लोग होंगे
जो आगे जाके कुछ ऐसा दुष्कर्म करेंगे। अब हम तो नहीं जानते कि किसके घर में या फिर इस समाज में कौन छुपा है। किसने मुखौटा पहना है किस परिंदे, किसने मुखौटा पहना है किस परिंदे का, ये हम नहीं जानते। बदलाव तो ज़रूरी है, पर किस में? सरकार में, कानून में? ये तो आएंगी, ये तो जाएंगी, ये बदलते रहेगा और समाज देखता ही रह जाएगा। तो बदलना किसको है? अगर तुम सच में सोचो तो समाज को। तुम्हें, जो अभी तुम सुन रहे हो, बदलना किसको है? तुम्हें। शुरुआत कहाँ से होगी? तुमसे, मेरे से और हम सभी से।